गोल्ड क्लास और नॉन इक्विटी क्लास सिल्वर। अभी आपका फेस्टिव सीजन भी चल रहा है। बिल्कुल। एक बस सवाल पूछना था, मैं जेनजी लोग से देख पोल लेते रहता हूँ ट्विटर में, उनसे भी पूछा कि इस बार गोल्ड ले रहे हो, तो बहुत लोग ने कहा कि सिल्वर देख रहे हैं, एलजीडीज देख रहे हैं, और 2 लाख रुपए के नीचे वाले गोल्ड देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है फेस्टिव का बस, कैसा लग रहा है? देखिए, भारत में तो फेस्टिव को लेकर हमेशा से ही डिमांड रहती है, लेकिन अब की बार चांदी क्योंकि सोने से बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। वैसे एक चीज बताएं डेटा के लिहाज से, सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर सोने ने लगभग 50.1%। ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी के दम पर हम देख रहे हैं कि कीमतें जो हैं डिमांड के लिहाज से इतनी ऊपर जा रही है। लेकिन हाँ, जेनजी से आपने पोल कराया, देखिए जेनजीज का जो क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि कमाई के लिए, कमाई के लिए हमें जो है, जो एसेट क्लास बेहतर कर रही है, हमें वो खरीदनी चाहिए, और इसीलिए चांदी उनके रडार पर है। सिल्वर और वो जानते भी है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, ऐसा नहीं है कि लेके बैठे हुए। उनको पता है उससे ईवी आएगा, सेमीकंडक्टर का काम होता है, तो जागरूक बहुत है। शुभ खरीदारी आपकी बार चांदी में होने वाली है। एग्जैक्टली, वो होने वाली है। और लैब ग्रोन डायमंड्स में भी बातचीत चल रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आपको बड़े डायमंड चाहिए तो उधर आए आप। एसेट क्लास का विस्तार हो रहा है, अच्छी बात है। बहुत, और अगर जितना ज्यादा एसेट क्लास का विस्तार होता है उतना ज्यादा हमारी भी कवरेज आती है। मैं और कविता ऑल्टरनेट एसेट्स भी ट्रैक करते हैं। लेकिन चलिए, कमोडिटी पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा। गुड मॉर्निंग रवि जी। सोने चांदी में जो है क्या रणनीति होनी चाहिए? अभी देखिए दोनों में ही अपमूव आ रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास ही है, और 17 तारीख को सबसे बड़ा मीटिंग एफओएमसी का जो डिटरमाइन कर सकता है कि और रैली आ सकती है कि नहीं सोने चांदी में। तो जरा बताएं रवि जी, क्या रणनीति रहनी चाहिए? तो बिल्कुल थोड़ी सी टेक्निकल जो है इश्यूज जरूर हो रहे हैं। अगर हम देखें तो जैसे कि मैं आपको सेंट्रल बैंक के डिमांड की बात कर रही थी, तो लगभग 25% ऑफ द परचेसेस हैव कम फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स ओनली ग्लोबली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा। तो मानसी, मैं इसका एक रीजन बताता हूँ इसको, कविता। तो बेसिकली क्या है कि गोल्ड पुट एक रेशियो होता है। तो अभी ट्रम्प जी ने इतना अनसर्टेनिटी कर दिया है, तो सारे सेंट्रल बैंक बोले कि मैं अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाऊंगा, और दूसरे साइड में वो अपने जो अमेरिका के टी बिल से वो घटा रहे हैं, यूएस ट्रेजरी से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और सोने की तरफ अब जा रहे हैं। और आरबीआई बहुत अच्छा चीज कर रहा है, फिजिकली गोल्ड वापस भारत ला रहा है। तो इससे कारण आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेंथ है। लेकिन कविता, असली गोल्ड तो घर में है। हाँ, वो बात आपकी सही है, वो घर पे है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इकट्ठा करना सही है। निवेश के लिहाज से अब भी फिजिकल गोल्ड पर जो है थोड़ा सा सवाल रहता ही है। बट हैविंग सेड दैट, आपको ये भी देखना होगा कि ये जो चाल दिखाई दे रही है, क्या इसके दम पर हम लगातार इक्विटी को बीट करता हुआ देखेंगे सोने को? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कविता, म्यूचुअल फंड ट्रैक करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में सिल्वर ईटीएफ्स होते हैं। 3 साल का सीएजीआर हम डेटा मारे भी थे, और दर्शकों को तो बता ही दिए थे पहले ही 3 हफ्ता पहले। 28% का सीएजीआर सिल्वर ईटीएफ में, गोल्ड में 23, और मिड कैप का उससे कम है। आप सोचो, सिल्वर आ गया एज एन एसेट क्लास। बिल्कुल, एज ए डाइवर्सिफिकेशन पर्पस मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया हो सकता है सोने और चांदी में अगर आप निवेश करें। फिलहाल नॉट नेसेसरी अपने पोर्टफोलियो का 50% दे दीजिए, लेकिन कम से कम 10 से 15% तो रखा ही जा सकता है। और ईटीएफ्स का बोलबाला आजकल बहुत ज्यादा है, आसान भी होते हैं ट्रैक करने के लिए, निवेश करने के लिए भी। आई थिंक रवि जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, उनके जो टेक्निकल पिक्स हैं उनको एक बार बिल्कुल वो बता देना चाहिए दर्शकों को। तो यहाँ पर सोने में खरीदारी की जो लेवल बताई जा रही है, उसके लिए टारगेट हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लगभग 1,08,600 के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है। स्टॉप लॉस जो है आपको लगाने की सलाह भी दी जा रही है, लगभग 1,09,920 के आसपास। माफ कीजिएगा, ये बिकवाली की रणनीति है, सॉरी, ये बिकवाली की रणनीति आपको बताई जा रही है। और क्योंकि बेस मेटल्स पर भी हम देख रहे हैं कि काफी आउटलुक जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, और चाइना का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, तो जिंक का डिमांड बढ़ रहा है। तो देखिए जिंक में खरीदारी की रणनीति आती हुई, और स्टॉप लॉस 276 का आप लगाएंगे, और टारगेट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है रवि की तरफ से लगभग 283 का। शरद, मेरे ख्याल से चांदी में भी इनकी रणनीति है। जी बिल्कुल, यस, इसमें जो चांदी में रणनीति नहीं है, लेकिन इतना तेजी से भाग रही है तो फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ा सा रिलैक्स 17 तारीख, आज है क्या 15 तारीख को, ये 2 दिन सारे एसेट क्लास थोड़े से थमेंगे, क्योंकि चल चुके हैं। और 17 तारीख को क्या डिसीजन आता है, उसके बाद एक और अपमूव आएगा, तो थोड़ा सा कूल ऑफ आ सकता है। तो ज्यादा मूवमेंट 1-2 दिन हम नहीं देखना
थोड़ा सा स्पाइक हो ब्रेड सकता क्रूड है। भी उतना ज्यादा ऊपर नीचे हो नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि डिमांड ही नहीं ज्यादा आ रहा है। एब्सोल्युटली। तो सप्लाईज का इशू है, तो वो 66 टू 68 पे ही रेंज में फंसा हुआ है। चलिए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बाजार सवेरा और हमारे बाजार सवेरा की पहली पारी को हम यही समेटते हैं। मुझे और शरद को फिलहाल आप इसमें इजाजत दें, लेकिन आपको